नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करने वाला हूं मैं एक लौते पीएसयू बैंक की, जो मुझे लगता है निवेश के कह सकते हैं आप, निवेश करने लायक हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग पीएसयू बैंक में निवेश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे पीएसयू बैंक्स में निवेश करना उतना सही नहीं लगता। यदि किसी को पीएसयू बैंक में निवेश करना है तो आप कह सकते हैं कि एसबीआई इज द ओनली चॉइस। तो रिसेंट समय अगर आप देखेंगे ना, तो एसबीआई काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर। तो ये जो कंसोलिडेशन है, ये दोनों तरफ जा सकती है दोस्तों। या तो ये बैकफायर भी कर सकती है निचले स्तरों पे, या एक कह लीजिए रेजिस्टेंस को तोड़ती है, तो एक आप कह सकते हैं एक नई री रेटिंग की भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन री रेटिंग की शुरुआत होना मुझे थोड़ा टफ लगता है। जो करंट सिनेरियो है, जो फाइनेंशियल स्थितियां हैं, और जिस तरह से वैश्विक बाजारों में मंदी की बातें हो रही है, मुझे लगता है कि इस समय कह लीजिए आप एसबीआई में गिरावट के चांसेस ज्यादा हैं। और मुझे लगता है अगर जो लेवल में आपके साथ चर्चा करूंगा वहां पे अगर आपको एसबीआई मिलता है तो फॉर अ लॉन्गर टर्म ये काफी अच्छी बेट हो सकती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट भी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सिर्फ मैं ही नहीं, जो बड़े एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.19% की आज भी इसमें गिरावट हुई है। जब पूरा बाजार भाग रहा है दोस्तों, तो आज भी एसबीआई आपको थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में दिख रहा है। और देखिए ये स्टॉक ना पिछले काफी लंबे समय से सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखें पिछले 5 दिनों में 2.61%, एक महीने में 1.9%, 6 महीने में -3.89%, ईयर टू डे में जहां था लगभग वहीं पे है। आप देखिए ये स्टॉक जहां था ना वहीं पे था। पिछले एक साल में आप देखिए तो ये स्टॉक केवल 10% का कह लीजिए रिटर्न दे रखा है। और बात करें अगर ऊपरी स्तरों से, तो देखिए ऊपरी स्तरों से लगभग ये स्टॉक आपको देखिए तो अभी भी 12.5% से ज्यादा की गिरावट शो कर रहा है। ठीक है। और अब मैं आपको 5 साल का इसका चार्ट दिखाता हूं। आप देखिए पिछले 5 सालों में इसने एक डिसेंट 68.7% का रिटर्न दिया है। लेकिन आप देखिए 5 साल में ही देखते हैं, ये काफी सपोर्ट है दोस्तों। देखिए एक यहां बनाया, दो यहां बनाया, फिर 3 यहां बनाया, और फिर अभी जा रहा है। अगर ये वापस ये तोड़ता है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है ना ये जो सपोर्ट है, एक बार इसे ये जरूर टच करेगा दोस्तों, ये वाला सपोर्ट। और ये कौन सा सपोर्ट है? तो अब देखिए ये है 400, 400, ठीक है, 400 के आसपास, देन 401। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको आज नहीं तो कुछ समय बाद लगभग 400 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ₹400 के आसपास। ठीक है। देखिए मैं ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की बात नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक की शेयर जो बैंक के रिजल्ट्स है वो बहुत खराब है, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक कह लीजिए आप टेक्निकलिटी होती है, ये स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। और बाजार आप देखिए आज भरे हरे हरे दिख रहे हो सब चीजें, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी सी गिरावट एक बार बाजार और दिखाएगा। और यदि ये स्टॉक आपको 400 रुपए 430 के आसपास मिलता है, तो लॉन्ग टर्म निवेशक एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो एसबीआई इन 400 430 एक बहुत बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है दोस्तों। ठीक है। तो अब मैं आपके साथ करूंगा कि भाई ये तो मैं बोल रहा हूं, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। तो देखिए एनालिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले SBI have fallen more than 20% from its recent February 2022। ये पुराना आर्टिकल है दोस्तों थोड़ा, तो थोड़ी सी इसमें जो आप कह सकते हैं लेवल्स हैं थोड़े पुराने हैं। However, brokerage houses have maintained their bullish stance and have price target that hint at 50% अप टू, यानी ब्रोकरेज हाउसेस तो दोस्तों करंट लेवल से कई लोग 50% की अपसाइड की बातें कर रहे हैं। नाउ ICICI Securities in its latest report said SBI exited financial 22 with 13.9% return on equity ROE। ICICI Security कह रही है भाई कि जो SBI है वो फाइनेंशियल 22 को 13.9% की ROE के साथ 0.67% ऑन रिटर्न ऑन एसेट ROE के साथ एडेड बाय ग्रोथ बिल्ट अप GNPA एट अ डिकेडल लो। और जो इनका आप कह सकते हैं दोस्तों कि GNPA ने ग्रॉस NP है वो पिछले 10 सालों में सबसे लो है, स्लिपेज लेस देन 1% है, और क्रेडिट कॉस्ट 55 बेसिस पॉइंट है, एंड स्टडी मार्जिन प्रोफाइल। ठीक है। यानी तमाम अच्छी चीजें हैं दोस्तों। और यही कारण है कि जो ब्रोकरेज फर्म है आपके लीजिए ICICI सिक्योरिटी, वो टारगेट क्या दे रही है दोस्तों, वो दे रही है 673 ऑन द स्टॉक। ठीक है।
और देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ, मैं पर्सनल राय है ये मेरी, कि आईसीआई सिक्योरिटीज एक ऐसी ब्रोकरेज है जो मुझे पर्सनल लगता है, जब वो टारगेट देती है दोस्तों, तो काफी हद तक मुझे रिजनेबल रखते हैं वो टारगेट्स। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे, आप देखिए जियोजीत पीएनबी परिवास परिवास ये क्या कह रहे हैं, एसबीआई हैज शोन अ स्ट्रॉन्ग ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद अ रिवाइवल ऑन द रिटेल लोन बुक, asset quality has also improved over the quarters. The management expects to have firm growth in coming quarters despite rising inflation and input cost। देखिए एसबीआई का जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल 22, कंपनी ने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है दोस्तों। इतना इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट होने के बावजूद, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद फर्म ने काफी अच्छा ग्रोथ किया है। इनकी रिटेल लोन बुक काफी अच्छे तरीके से बढ़ी है। यानी रिटेल लोन बुक का बढ़ने का ये होता है दोस्तों कि जो कह लीजिए आपको डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं वो रिटेल लोन के सबसे कम होते हैं। SBI is moving ahead with healthy PCR and capitalization and positive outlook in the Indian economy. Hence, we reiterate our buy rating on the stock with a revised target price of 606। ठीक है, तो देखिए आप कह लीजिए इसको जियोजीत ने भी लगभग 606 रुपए का टारगेट दिया है। कंपनी कह रही है भाई जो कैपिटलाइजेशन है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक रखती है वो एसबीआई के ऊपर। अब बात करते हैं भाई एमके ग्लोबल की, तो देखिए एमके ग्लोबल हैज अ बाय कॉल ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 4640। एमके ग्लोबल ने भी 640 रुपए का टारगेट दिया है। SBI remains one of the preferred picks given its healthy growth trajectory and improving ROE। देखिए एमके ग्लोबल कह रहे हैं भाई कि ये हमारी वन ऑफ द प्रेफर्ड पिक्स है। क्यों है? क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत शानदार हुई है दोस्तों, और उस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में आगे भी आने वाले समय काफी अच्छा होगा, और रिटर्न ऑफ एसेट और रिटर्न ऑफ इक्विटी ये कंपनी काफी अच्छा इंप्रूव कर रही है। SBI has come a long way and is now far better placed in terms of delivering sustainable profitable growth, but it's still traded at cheap valuation। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, एसबीआई दोस्तों काफी अच्छा कह लीजिए आपको बिजनेस कर चुकी है और काफी अच्छे से कर रही है और पॉजिटिव आउटलुक भी है। इसके बावजूद जो आप कह लीजिए वैल्यूएशन है वो बड़े चीप है दोस्तों। ठीक है, नाउ द पीएसयू बैंक इज रीजनेबली कैपिटलाइज्ड एंड कैन शोर अप कैपिटल बफर्स बाय टैपिंग कैपिटल मार्केट, अनवाइंडिंग वैल्यू इन सब्सिडरीज। ठीक है, तो ये काफी अच्छी अच्छी चीजें दोस्तों, और इसीलिए एमके ग्लोबल ने भी 640 का टारगेट दिया हुआ है। बात करें शेयर खान की, SBI इज वर्थी ऑफ रुपीज 600। ये 600 की बात कहती हैं शेयर खान जो है दोस्तों। In financial 23 end, the brokerage house noted that there could be volatility in earning due to mark to margin losses from available sale book in near term। देखिए शेयर खान कह रहे हैं भाई 600 का टारगेट है, और फाइनेंशियल 23 जो चल रहा है उसके अंत होते होते, ये एंड होता है दोस्तों, अंत होते होते थोड़ी सी दोस्तों अर्निंग है ना उसमें वॉलेटिलिटी दिख सकती है। क्यों? मार्क टू मार्जिन लॉस, जो मार्क टू मार्जिन लॉस है वो हो रहा है। क्यों? जो सेल बुक्स है ना दोस्तों, फॉर सेल बुक्स जो नियर टर्म में होने वाले उसके कारण। हाउएवर लेकिन विथ इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, हायर पीसीआर, higher capital levels and high rated loans in corporate segment augurs well for the bank in future, and bank is well positioned to gain market share on the business front। देखिए ये तो है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी फाइनेंशियल 23 के एंड तक, लेकिन कंपनी, और आप देखिए कई सारे ब्रोकर एक साथ बात में बहुत कह लीजिए आप फोकस कर रहे हैं, वो है कैपिटलाइजेशन। जो कैपिटल लेवल है ना बैंक का वो बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों, और जो लोन है वो बड़ा हाई रेटेड लोन है जो कॉर्पोरेट सेगमेंट को दिया गया है, और आने वाले समय कंपनी मार्केट गेन को लेकर के काफी वेल पोजिशन है। Its deposit franchise, better performance from subsidiaries, and low risk of dilution as compared to PSU bank are likely favor the business। ठीक है, लेकिन देखिए जो बैंक है ना, ये तमाम चीजें ठीक है टारगेट, लेकिन बैंक पोजीशन नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है, ना ही वो गिर रहा है ना ही वो ऊपर जा रहा है। मुझे पर्सनली लग रहा है अगर आप इन लेवल पे, जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहां पे अगर आपको खरीदना भी है तो प्लीज बहुत धीमे, आप कह सकते हैं बहुत ही कह लीजिए कॉशियस होके एसआईपी मोड में एटलीस्ट आपको खरीदना चाहिए। लमसम बड़े अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से प्लीज बचिए स्टॉक से। इस स्टॉक में अभी लमसम निवेश करने का समय नहीं आया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन एसबीआई वाकई मेरे रडार में है दोस्तों। अगर ये 650 630 में आता है शायद मैं इस स्टॉक में एंट्री करूंगा। पर्सनली अभी मेरी कोई भी होल्डिंग नहीं है, और आप भी सिर्फ इस वीडियो और एनालिस्ट में जो आपके साथ शेयर किया हूं उनके आर्टिकल से मत निवेश कीजिए, खुद थोड़ी रिसर्च करिए, वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए कि क्या ये पीएसयू बैंक आपके पोर्टफोलियो में होने लायक है या नहीं। आप यहां तक जुड़े रहे, अपना समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।